और आंदोलन से इस पार्टी का गठन हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भाजपा कांग्रेस वाले वो बातें नहीं समझ पाएंगे जो हम लोग समझ सकते हैं। समानता का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुकुल जी, आप भाजपा कांग्रेस से बात करेंगे तो वो इस समानता की बात को लेकर वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं वोट बैंक की राजनीति पे, डिवाइड एंड रूल की राजनीति। तो आज जो वो जोड़ने वाली बात है मुकुल जी, आज हम उस जोड़ने वाली जो एक राह है, उस राह पे हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस वालों की तरह ये बांटते रहे फ्री, अगर इनको फ्री की योजनाएं बांटने में इतना विश्वास है, अगर ये फ्री की चीजें देकर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाना चाहते हैं, तो रोमित ठाकुर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाने के लिए नहीं आया है इस हिमाचल प्रदेश। जो बात करें हम चुनावों की, तो अभी के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, और ऑलमोस्ट ऐसा मान के चले कि सभी पार्टीज के प्रत्याशी इस समय पर हमारे बीच में आ चुके हैं। देवभूमि पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी कहां पहुंची है इस प्रक्रिया में? जी देखिए, कुछ सूची हम लोगों ने पहले निकाल दी थी, 1 और 2, और जो तीसरी सूची है वो अभी हम लोग थोड़ी सी देर में अभी हम लोग जारी कर रहे हैं, और उसमें ऑलमोस्ट काफी सारे उम्मीदवारों का नाम हम लोग यहाँ से जारी करने वाले हैं। आज ही हमारे बीच में तीसरी सूची आएगी। चलिए, एक बात यहाँ पर ये हो गई, और दूसरी, कितनी सीटों पर इस समय पर आपकी पार्टी लड़ रही है? 68 की बात हुई थी, 68 पे लड़ रही है? जी देखिए, जो समय हम लोगों को मिला, निश्चित तौर पे सभी को पता है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 3 महीने के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने इस टाइम हैं। तो संभवतः हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की हम लोग कोशिश 2022 के विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। चलिए, इसका मतलब ये मान के चले कि 68 पे नहीं हो पाया तो उससे कम हो सकता है। हाँ, जितना भी पॉसिबिलिटी रहेगी उतनी ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर हम लोग लड़ेंगे। ये तो चलिए, आपको अभी देख के भी लग रहा है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, यहाँ पे ऑफिस को भी खाली करवाया गया, आपसे बात करने के लिए भी समय निकाला गया। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अब बात करें जैसे मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी होती है या कांग्रेस पार्टी की बात करें, इस समय पर जो बड़े मुद्दे वो चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं कि कौन ओपीएस देगा, कौन बिजली फ्री देगा, कौन क्या करेगा। आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो स्वर्ण आयोग का गठन था, जहां से ये पूरी का पूरा आपका जो पार्टी है उसका खाका भी शुरू हुआ और इलेक्शन लड़ने तक की बात यहां पर पहुंच गई। तो अभी भी क्या उसी एक बात पर आप लड़ रहे हैं, या फिर कोई और भी जो चीजें, क्योंकि जैसे मैनिफेस्टो में आपका लिखा होता है उसमें हम देखते हैं कि वो सारी चीजें बात नहीं है जो अमूमन दूसरी पार्टीज कर रही है। जैसे ओपीएस की बात उतने स्ट्रांगली नहीं कर रहे हैं आप जितना और पार्टी कर रही है। फ्री बिजली की बात हो या किसी और चीज की बात हो, किस तरह से देखते हैं? कौन सी, आप अगर मेजर 5 बातें बताएं तो आप कौन कौन से उन पे चुनाव लड़ेंगे? मुकुल जी देखिए, जहां पर बात मुद्दों की आती है, जहां पर भाजपा कांग्रेस या कोई अन्य जो दल हैं, पार्टियां हैं, वो कहीं गारंटियां दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, ओपीएस के ऊपर बात हो रही है, तो ओपीएस का समर्थन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने भी किया, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सीधे तौर पे कहा कि जहां पर कांग्रेस की सरकार के समय पर इस ओपीएस को बंद किया गया था, आज कांग्रेस पार्टी उसको लागू करने की बात कह रही है। भाजपा की सरकार ने अगर लागू करना होता, प्रयास करने होते, तो आज उनकी सरकार है, आज वो लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों को संघर्ष करने की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाने पड़े। हर लोकसभा वाइज उन लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़ी, अनशन पे उन लोगों को बैठना पड़ा। हम लोग खुद आंदोलनकारी हैं, और आंदोलन से इस पार्टी का गठन हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भाजपा कांग्रेस वाले वो बातें नहीं समझ पाएंगे जो हम लोग समझ सकते हैं। ओपीएस वालों को हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि आप लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी है, और जब आंदोलन की राह पकड़कर जब किसी आपकी मांग का जब उसका सॉल्यूशन होता है, तो उसकी खुशी किस प्रकार से होती है ये हम लोग भी जानते हैं, और जब वो मांग पूरी नहीं होती तो उसका दुख क्या होता है वो हम लोग भी जानते हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ओपीएस जो कर्मचारी हैं उनको सीधे तौर पे ये बात कहना चाहती है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनने की स्थिति इस हिमाचल प्रदेश में आएगी तो ओपीएस निश्चित तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लागू करेगी। जहां पर बात आती है अन्य मुद्दों की कि और क्या मुद्दे हैं कि भाजपा कांग्रेस आज फ्री की योजनाएं चला रहे हैं, कोई 1500 रुपए देने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग ये बात कहते हैं मुकुल जी कि जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उदय हुआ, आज उसमें समानता का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस मुद्दे के ऊपर सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल के ऊपर तो मैं आपके साथ 100 बातें कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको विजन बता सकता हूँ। यहाँ के
हॉस्पिटलों की स्वास्थ्य की कमियां मैं आपको बता सकता हूं। सबसे बड़ी कमी तो अगर हम लोग देखते हैं कि एक एमएलए को हार्ट अटैक भी पड़ता है या सीने में पेट में दर्द होती है, वो सीधा दिल्ली भागता है। उससे बड़ी कमी स्वास्थ्य में नहीं हो सकती। लेकिन जहां पर बात समानता की आती है कि आज हम सबके लिए एक बराबर, चाहे यूथ है उनके लिए एक बराबर उम्र सीमा, एक बराबर फीस, योग्यता के आधार पे उनको आगे बढ़ाना, चाहे सरकारी कर्मचारी जहां पर जातिगत आधार पे उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके जाति के आधार पे 3 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों को जहां पर पदोन्नति का लाभ दिया जाता है, जहां पर किसानों को जातिगत भेदभाव करके उनको जो बीज है उनकी खरीद फरोख्त में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारा ये मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। सबके लिए एक बराबर फीस हो, उम्र सीमा हो, उनके लिए योग्यता का आधार हो, मेरिट का आधार हो, उस सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। और यही मुद्दा हमारा इस हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा है। मुकुल जी, आप भाजपा कांग्रेस से बात करेंगे तो वो इस समानता की बात को लेकर वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं वोट बैंक की राजनीति पे, डिवाइड एंड रूल की राजनीति की। आज हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ने की। हमारे ऊपर बहुत बड़ा टैग लगा है कि हाँ जी हम स्वर्ण समाज की पार्टी हैं, अन्य सीटों के ऊपर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। आज आप बाहर देखिए कितनी रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितनी सीटों से। तो आज जो वो जोड़ने वाली बात है मुकुल जी, आज हम उस जोड़ने वाली जो एक राह है, उस राह पे हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस वालों की तरह ये बांटते रहे फ्री। अगर इनको फ्री की योजनाएं बांटने में इतना विश्वास है, अगर ये फ्री की चीजें देकर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाना चाहते हैं, तो रोमित ठाकुर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाने के लिए नहीं आया है इस हिमाचल प्रदेश। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।